ये होगा रिग्रेशन। फिर कोरिलेशन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन क्या बनेगा, या वो पॉजिटिव रिलेशन होगा या वो नेगेटिव रिलेशन होगा। और रिलेशन के अलावा फिर हमने कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ भी देखनी होगी कि वो अगर रिलेशन है तो वो आपस में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या कितना वीक रिलेशन है, ये हम कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे। तो आईटीएम की बुक के अंदर आपको पहले कोरिलेशन नजर आएगा, फिर रिग्रेशन नजर आएगा, लेकिन हम कोरिलेशन मींस तब ही आपस में रिलेट कर पाएंगे जब पहले हमें रिग्रेशन पढ़ लिया होगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन को और फिर हम जो है वो कोरिलेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जब रिग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल में मैं रख लेता हूं कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। अब सेल्स और एडवर्टाइजमेंट अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, और कभी एडवर्टाइजमेंट सेल्स पे डिपेंड करेगी कि अगर आप इतने की सेल्स करना चाहते हैं तो इतने की एडवर्टाइजमेंट करें तो सेल होगी। और कभी आप ये कहेंगे कि अगर इतने की एडवर्टाइजमेंट की है तो इतने की सेल होगी, ये भी सिनेरियो हो सकता है। आपको डेटा गिवन करके दे देगा कि हमने सेल्स की है 60,000 रुपए की, और जबकि एडवर्टाइजमेंट हमने की थी 5,000 रुपए। फिर जब एडवर्टाइजमेंट हमने इंक्रीज करके कर दी 7,000, उस वक्त हमारी 80,000 की जो है वो सेल्स हुई। फिर नेक्स्ट वो ये कह सकता है कि बताएं कितने की सेल्स होंगी जब हम जो है वो 15,000 की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और ये भी कह सकता है कि बताएं जी कि जब हमने 280,000 की सेल्स करनी होंगी तो उस वक्त कितने की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मींस आपको ये डेटा गिवन कर दिया गया है। अब इसकी मदद से आप कोई एक इक्वेशन सेट करेंगे, वो इक्वेशन बना के उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, या इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। अब मेन तो ये कि क्या सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। अब वो रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये बात की बात है, ये बाद में देखेंगे। इसके अलावा ये भी हम बाद में देखेंगे कि आपस में इनका जो रिलेशन बनता है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनता है, ये भी हम बाद में देखेंगे कोरिलेशन में। यहाँ पर जस्ट इतना देखेंगे कि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। पहले हमने 5,000 की एडवर्टाइजमेंट की तो सेल्स हुई 60,000 की, या ये कह सकते हैं कि 60,000 की जब सेल्स हुई उस वक्त एडवर्टाइजमेंट कितने की थी 5,000 की। जब 80,000 की सेल्स हुई एडवर्टाइजमेंट कितने की थी 7,000 की। या ये कह सकते हैं कि जब 7,000 की एडवर्टाइजमेंट की उस वक्त सेल्स हुई 80,000 की। अगला क्वेश्चन ये होगा कि जब 15,000 की एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस वक्त सेल्स कितने की होंगी, या अगर 280,000 की सेल्स करना चाहते हैं तो कितने की एडवर्टाइजमेंट करें। तो ये दो जो चीजें हैं, एक सेल्स को कैलकुलेट करना, एक एडवर्टाइजमेंट को कैलकुलेट करना, ये हम क्वेश्चन की नेचर को देखते हुए देखेंगे कि वो हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है। अब अगर मैं सेल्स को रिप्रेजेंट कर दूं x के साथ और एडवर्टाइजमेंट को वेरिएबल y के साथ रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहां पर हमने कैलकुलेट तो दोनों करने, एक को हम x वेरिएबल कहेंगे और दूसरे को y कहेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 60,000 डिपेंड किस पे कर रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट पे। ये सेल्स किस पे डिपेंड कर रही होगी, एडवर्टाइजमेंट पे। अगर मैं ये कहूं कि 60,000 रुपए की सेल तब हुई जब 5,000 की एडवर्टाइजमेंट हुई, तो मींस ये उस वक्त x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। अगर मैं ये कहूं कि नहीं इसको इस पे डिपेंड करवाना है, तो मैं कहूंगा कि जब 5,000 की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब जाके सेल कहीं 60,000 की होगी। तो ये भी इसका मतलब है कि y x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो
यहां पे हमें एक चीज गिवन करके दे दी गई है कि 15,000 की एडवर्टाइजमेंट है, बताएं सेल कितने की होगी। अब सेल किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टाइजमेंट पे। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो x है वो किस पे डिपेंड करेगा, x डिपेंड्स ऑन y, x डिपेंड्स ऑन y। इसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या है कि अब हम सेल्स हैं, तो हमने कहा कि सेल्स करनी है 280,000 की, तो बताएं y कितना होगा। तो y अब किस पे डिपेंड करेगा, x पे, यानी कि सेल्स पे, क्योंकि वो तो गिवन कर दी है। अब एक टारगेट सेट करके दे दिया गया है, तो बाकी जो उस टारगेट को अचीव करने के लिए चीज निकाली जाएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, टारगेट। लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं कि वकास साहब को ये कहते हैं कि आपने इस माह के अंदर जो है वो 50 एडमिशन करने। अब ये जो 50 एडमिशन है ये उस वक्त होंगे जब कोई फी डिसाइड होगी, फी और एडमिशन का आपस में कोई लिंक होगा। अब अगर हमने 50 एडमिशन का टारगेट दे दिया, उसके लिए कोई ना कोई फी भी डिसाइड करना पड़ेगी। अब 50 के अकॉर्डिंग जब टारगेट देंगे तो फी हम कम रखेंगे तो 50 जल्दी हो जाएंगे, ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है टारगेट अचीव ही ना हो। और अगर हमने कोई फी रख दी फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चे कितने आएंगे। ऐसे ही यहां पर 280,000 की सेल्स करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट अब किस पे डिपेंड करेगी, सेल्स पे। ये एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करेगी सेल्स पे, और यहां पर सेल्स किस पे डिपेंड करेगी, एडवर्टाइजमेंट पे। तो यहां जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो होगा y डिपेंड्स ऑन x। और एक चीज याद रखिएगा कि जिसकी वैल्यू गिवन की होगी, जिसकी वैल्यू गिवन की होगी वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं वैल्यू चेंज भी कर सकता था, इंडिपेंडेंट है, ये मेरे इख्तियार में है। 280, 290, 3 लाख, 350, 380। जैसे मैंने आपको कहा कि 280 का बताया, आपने आंसर बता दिया, निकाल। मैं कहता हूं अच्छा अगर 3 लाख करनी हो फिर आपको दोबारा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर 350 निकालनी हो फिर दोबारा निकालनी पड़ेगी। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहां पर ये क्या होगा, डिपेंडेंट किस पे, इंडिपेंडेंट पे। यहां 15 से मैं 20 भी कर सकता हूं, 30 भी कर सकता हूं, 50,000 भी कर सकता हूं। तो यहां पर ये दोनों की रिलेशन लिखी है कि x डिपेंड करता होगा या तो y पे, या y किस पे डिपेंड करता होगा, x पे। ये दो सिनेरियोस आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो सिनेरियोस में, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सिनेरियो होता है वो होता है y ऑन x। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, y ऑन x, के y डिपेंड करता है x पे। तो y जब डिपेंड करेगा x पे, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आप लोगों ने ग्राफ में भी पढ़ा था कि x एक्सिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट, और y एक्सिस क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे ये चीज है कि y डिपेंड्स किस पे करता है, x पे। अब इसके लिए हमें कोई एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिंक करूंगा चैप्टर नंबर 1 से, फिर इसे जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन में, या लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी इसे कहते हैं उस इक्वेशन को, या बेस्ट फिट इक्वेशन भी उसे नेम दिया जाता है। लेकिन हम पहले रिलेट करेंगे उसे चैप्टर नंबर 1 की इक्वेशन के साथ। उसमें हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ी है, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो सबने पढ़ी है इक्वेशन। अब इसमें ये जो y है ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट। ये डिपेंड किस पे करेगा, इस x पे। इसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू इस x की वजह से क्या होती जाएगी, चेंज, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई किससे होगा, m से, और m वहां पर क्या रखी जाती थी, स्लोप। c वहां पर क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑफ y, c वहां पर क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑफ y। तो बिल्कुल सेम ऐसी ही इक्वेशन, हम सिर्फ उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज करेंगे, या हम जो है कांस्टेंट जो है उनको चेंज कर देंगे, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, बाकी इक्वेशन हमारे पास ऐसी ही रहेगी। अब इसमें इक्वेशन आप लोगों ने निकालनी होगी, और उस इक्वेशन को कहेंगे रिग्रेशन
इक्वेशन। जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो फिर आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y का आपके पास आंसर आता जाएगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन, अब रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बाय डिफॉल्ट ये होगी, मींस अगर वो खामोश है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि y डिपेंड्स ऑन x है या x डिपेंड्स ऑन y, बस क्वेश्चन देके वो खामोश है, तो मींस के हम क्या करेंगे कि y डिपेंड्स ऑन x लेंगे, कि y डिपेंड करेगा किस पे, x पे। अब यहां पर जो ये y होगा ये हमारे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, या आप इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, या आप अगर इसे कॉस्ट में देखेंगे, ये तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर आप इसे कॉस्ट में देखेंगे तो कॉस्ट में हम इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट, इसे आप क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। ये चैप्टर नंबर 1 में भी जाके एक दफा रिवाइज करेंगे, तो आप दूसरा नेम इसका टोटल कॉस्ट में भी रख लेंगे, जो कि आगे जाके आपने कैफ में भी ये इक्वेशन पढ़नी है, तो वहां पर फिर ये नीचे वाले जो नेम लिख रहा हूं ये वहां पर इस्तेमाल होंगे। जब जाके चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो फिर नीचे वाले नेम इस्तेमाल होंगे, फिर हम इसे कहेंगे टोटल y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और यहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब a रिप्रेजेंट करेगा यहां पर, अगर a को देखेंगे तो ये हमारे पास होगा इंटरसेप्ट ऑफ y, इंटरसेप्ट ऑफ y, या y इंटरसेप्ट कह लेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ y। और अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, फिर जो फॉर द पीरियड हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम b की बात करेंगे तो जो b है वो बराबर होगा स्लोप के, ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट का मतलब भी होता है चेंज होना, या आप उसे रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं। और अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे तो कॉस्ट में इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और x जो होगा वो नंबर ऑफ यूनिट होगा, जितने यूनिट्स होंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और इस चैप्टर में जो इसका b का रिप्रेजेंटेशन है, जो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर नेम दिया जाता है, वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। b का और नेम है और वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये आईकेप का फेवरेट नेम है। जब भी b आपसे कैलकुलेट करवाएगा तो वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको कहेगा कि कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और x यहां पर जो होगा उसे हम x को हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स। और ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखी है ये बाय डिफॉल्ट वाला सीन लिखा है, यानी कि y ऑन x वाला केस है कि जब वो y किस पे डिपेंड करेगा, x पे। ये y डिपेंड किस पे कर रहा है, इस x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये केस है y ऑन x वाला। अगर केस होता x ऑन y वाला तो फिर इक्वेशन क्या बनती, x इज इक्वल टू a प्लस by। फिर x किस पे डिपेंड करता, y पे डिपेंड करता, तो फिर x ऑन y वाले केस में अगर इक्वेशन देखेंगे x ऑन
y के सिनेरियो में अगर हम कोई इक्वेशन देखेंगे तो वो बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इसमें x क्या होता, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b क्या होता, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और a होता आपके पास इंटरसेप्ट ऑफ x या x इंटरसेप्ट। तो मींस के ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन गिवन डाटा की मदद से आपको बनानी होगी, वो आपके पास y on x भी होगी या x on y होगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी, y on x, बाय डिफॉल्ट y on x होगी कि y वेरिएबल आपका क्या होगा, डिपेंडेंट और x वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अब y को हमने कैलकुलेट करना है, x हमें कोई क्वेश्चन में गिवन करेगा, बाकी दो वैल्यूज रहेगी, एक a की और एक b, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी y on x के अकॉर्डिंगली और x on y के अकॉर्डिंगली। अब अगर ये नोट कर, ये मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ ताकि फिर वो सारा इधर आ जाए, तो ये यहाँ कर लेते हैं कि अगर हमें एक तो ये है y on x वाला सीन और एक है x on y, x on y अगर होगा इक्वेशन बनेगी x is equal to a plus b y। अब हमने पहले कैलकुलेट करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि b। अगर हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट